जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 22 और 23वीं आयत। यहाँ पर हम आत्मा का फल के बारे में पढ़ सकते हैं और आज आत्मा का फल का 8वां गुण की तरफ हम लोग ध्यान देंगे और वो है नम्रता या दीनता, ह्यूमिलिटी। जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर और आपके अंदर कार्य करता है और हम प्रभु की अगुवाई के अनुसार चलते हैं, तब हमारा जीवन में दीनता दिखाई देगा, नम्रता दिखाई देगा। दीनता और नम्रता का विलोम शब्द है घमंड। हम लोग बिल्कुल भी घमंडी लोग नहीं रहेंगे, लेकिन दीन लोग रहेंगे। हम लोग यीशु मसीह के जीवन की ओर हमारे ध्यान को हम लेकर जाएंगे। हम लोग फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 6वीं और 7वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। किसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है? यीशु मसीह के बारे में। हम जानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। लेकिन यीशु मसीह एक दास का रूप धारण कर मनुष्य के समान बनकर इस पृथ्वी में आया। मतलब यीशु मसीह हमारे सामने एक अच्छा मिसाल है कि यीशु मसीह इतना दीनता दिखाया और यीशु मसीह अपने चेलों का पैर तक धोकर हमें बताया कि हमें भी ऐसा ही रहना है, हमें भी एक दूसरे की सेवा करना है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह इतना दीन था और हम यीशु के बच्चे हैं, तब हमारे जीवन में भी दीनता होना बहुत जरूरी है। दीन या नम्र लोगों के जीवन की कुछ खासियत को मैं बताना चाहती हूँ। वो लोग खुद की प्रशंसा नहीं चाहते हैं। वो लोग हमेशा दूसरों को श्रेष्ठ समझते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझेंगे। वो लोग हमेशा कुछ गलती होती है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, सबसे पहले माफी मांगने के लिए वो लोग आगे रहते हैं, मतलब झुकने के लिए वो लोग आगे रहते हैं। उनके अंदर सीखने का एक मन है। मतलब वो लोग ये नहीं बोलते कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन वो लोग सीखने का मन रखते हैं। कोई उनका निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, तो उनके साथ लड़ने नहीं जाते हैं। मेरे प्रियो, ये सारा स्वभाव हमारे जीवन में भी दिखाई देना चाहिए। वचन में लिखा है, गिनती का किताब 12 अध्याय और 3री आयत में, कि मूसा पृथ्वी भर में सबसे नम्र व्यक्ति था। मूसा के स्वयं कहता है कि ये सबसे नम्र इंसान है। मेरे प्रियो, गिनती की किताब 12वीं अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि मूसा के भाई बहन मूसा के खिलाफ बोलने लगे, लेकिन वहां पर भी मूसा चुप रहा। और जब परमेश्वर का दंड भाई बहन के ऊपर आया, वहां पर भी मूसा खुश नहीं होता है, लेकिन मूसा परमेश्वर के सामने रोता है और कहता है, प्रभु उनको क्षमा कर देना। कितना अच्छा स्वभाव मूसा के जीवन से दिखाई देता है। निर्गमन 32 में हम पढ़ सकते हैं, मूसा इजरायलियों के बारे में परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है। जब इजरायली लोग प्रभु के खिलाफ पाप करते हैं, प्रभु का क्रोध उन पर भड़क जाता है, तब मूसा कहता है, प्रभु मेरे नाम को आपकी लिखी हुई पुस्तक से काट देना, लेकिन आप इनके पाप को क्षमा कर देना। मतलब मूसा अपने बारे में कुछ नहीं सोचता है, लेकिन लोगों की भलाई को चाहता है। कितना दीनता मूसा के अंदर है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, तब हमारे अंदर दीनता होना चाहिए। यीशु मसीह क्यों आया इस संसार में? यीशु मसीह इसलिए आया कि वो दूसरों की सेवा करे। सेवा लेने के लिए नहीं आया, लेकिन सेवा देने के लिए आया है। तो हम भी उसी मनसा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं दीनता का कुछ आयतों को आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिसके कारण हमारे जीवन में दीनता का इम्पोर्टेंस को हम लोग समझ पाए। मत्ती का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 3री आयत में हम पढ़ते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। उसी अध्याय 5वां अध्याय का 5वीं आयत, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पहला पत्रस 5वां अध्याय और 5वीं आयत,
वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और 10वीं आयत। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मेरे प्रियो, बहुत सारी आयत है जो हमें ये सिखाता है जब हमारे जीवन को हम नम्रता के साथ आगे बढ़ाएंगे तब उचित समय पर परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। लेकिन अगर हमारे अंदर दीनता नहीं है और हमारे अंदर घमंड है, हम दिखावा करना चाहते हैं, हम ये बोलना चाहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, महान महान काम हम कर सकते करके उस प्रकार का एटीट्यूड अगर हमारे अंदर है तो परमेश्वर हमारे खिलाफ है। और अगर प्रभु हमारे खिलाफ है तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते, तब तो हमारा जीवन बेकार हो गया। उससे अच्छा यह है प्रभु के सामने ये कबूल करें, प्रभु हम कुछ भी नहीं हैं, बस आपके अनुग्रह के कारण आज हम जीवित हैं। आपकी दया, आपका प्रेम के लिए हम धन्यवाद। इस प्रकार के एक एटीट्यूड के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए हम धन्यवाद। प्रभु जी, हमारे अंदर नम्रता होने पाए, दीनता होने पाए, हमारे जीवन के अंदर जो घमंड छिपा पड़ा है प्रभु, हमारे जात का, हमारी भाषा का, हमारे एजुकेशन का, हमारे फैमिली की श्रेष्ठता का, प्रभु ये सारी बातें हमारे जीवन से निकल जाए प्रभु। और जैसे आप एक दास का स्वरूप लेकर आए प्रभु, हमारे जीवन में भी इसी प्रकार का एक एटीट्यूड होने पाए। हम दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर रहे परमेश्वर पिता। और प्रभु, सारी आदर और महिमा हम आपको देने वाले बन जाए परमेश्वर पिता। प्रभु, हमारे अंदर के घमंड को आप निकालना, हमें माफ कर देना, शुद्ध कर देना, और आपकी दीनता हमारे अंदर प्रभु जी बढ़ने के लिए आप मदद करना। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।